नमस्कार बच्चों। आज की हम इस क्लास में 3D ज्योमेट्री से यदि मेरे पास कोई दो रेखाएं हैं तो उन दोनों रेखाओं की मध्य की दूरी को कैसे ज्ञात करते हैं ये पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि यदि मेरे पास रेखाएं हैं वह दो प्रकार से हो सकती है। एक होगी समतलीय रेखाएं और दूसरी होगी विषम तलीय रेखाएं। सबसे पहले हम इनकी डिफरेंस पढ़ते हैं कि समतलीय रेखाएं क्या होती है। कि यदि मेरे पास कोई दो रेखाएं हैं, यदि वह दोनों रेखाएं मैं कहूं एक ही समतल से गुजरे तो हम कहेंगे समतलीय रेखाएं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि समतलीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। या मैं एक और डेफिनेशन दूं तो ये हो सकता है कि यदि मेरे पास कोई एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर कोई दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा खंड बनता है। यदि यह रेखाखंड इसी पृष्ठ पर है तो यह पृष्ठ समतल कहलाता है और ऐसी रेखाओं को हम समतलीय रेखाएं कहते हैं। अब हम बात करते हैं विषमतलीय रेखाएं। यदि हमारे पास कोई दो रेखाएं हैं और वह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, या मैं कहूं कि मेरे पास एक तल है और उस तल पे कोई रेखा है और एक रेखा है, एक दूसरी कोई रेखा है वो दूसरे तल पे है, तो हम कह सकते हैं कि वह रेखाएं विषमतलीय रेखाएं। या हम कहें कि वो दोनों रेखाएं अलग अलग तल पर है, तो इसलिए ये रेखाएं विषमतलीय रेखाएं हैं। विषमतलीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। और ये रेखाएं आपस में हमेशा क्या करती हैं? प्रतिच्छेद भी कर सकती हैं, समांतर भी हो सकती हैं। तो ऐसी बात है। अब हम बात करते हैं विषमतलीय रेखाओं की, क्योंकि हमारे पास टॉपिक भी यही है। यदि मेरे पास कोई दो विषमतलीय रेखाएं हैं, ठीक है, यदि मेरे पास कोई दो विषमतलीय रेखाएं हैं तो उन दोनों विषमतलीय रेखाओं के मध्य की दूरी, शॉर्ट डिस्टेंस, लघुत्तम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं ये हम देखेंगे। तो हमारे पास जो पॉइंट है, टॉपिक है, वह है दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य दूरी। मैं कहूं कि एक मेरे पास रेखा है जिसको मैं R1 से डिनोटेट कर रहा हूं और इसका समीकरण है A1 सदिश प्लस लैम्बडा B1 सदिश। एक मेरे पास दूसरी ओर रेखा है जिसको मैं R2 से लिख रहा हूं और इसके समीकरण को मैं लिख रहा हूं A2 सदिश प्लस म्यू B2 सदिश। यदि ये हमारे पास कोई दो रेखाएं हैं तो इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लघुत्तम दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लघुत्तम दूरी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। लघुत्तम दूरी वो होगी SD बराबर, जैसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। जैसे ये कोई दो रेखाएं हैं और वो दोनों रेखाएं है कैसी? विषमतलीय रेखाएं। एक ये मेरे पास कोई एक रेखा है, ये कभी भी, अब आपको यहाँ हमारे पास 2D में दिख रहा है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, बट 3D में ये कभी भी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि ये रेखाएं कैसी है? विषमतलीय। ये एक तल है, ये जो सिंपल तल नजर आ रहा है ये एक ही तल है, जो बोर्ड नजर आ रहा है वो एक तल है, ठीक है। इसलिए आपको ऐसी दिख रही है कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। बट यदि मैं 3D की बात करूं तो 3D में ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, विषमतलीय रेखाएं। अब मान लेते हैं कि ये R1 रेखा है जिसका समीकरण है A1 सदिश प्लस लैम्बडा B1 सदिश। ये R2 है जिसका समीकरण है हमारे पास A2 सदिश प्लस लैम्बडा B2 सदिश। यदि मैं इन दोनों रेखाओं की मध्य की दूरी को देखूं तो वह दूरी ये होगी। वह दूरी क्या होगी? ये होगी हमारे पास। इसको मैं P और Q से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये जो रेखाखंड बना PQ, यह हमेशा इस रेखा के साथ भी लंबवत होगा और इस रेखा के साथ भी क्या होगा? लंबवत होगा। और यहां से यदि मैं इस PQ की दूरी PQ ज्ञात करूं, या मैं कहूं इन दोनों रेखाओं के मध्य जो लघुत्तम दूरी है वो ज्ञात करें, तो SD बराबर ये होगा मापांक को A2 सदिश माइनस A1 सदिश डॉट B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश
अपॉन यहां आएगा मापांक को b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश। एक बार फिर से रिप्रेजेंट करता हूं कि यदि मेरे पास कोई दो विषमतलीय रेखाएं हैं, उन दोनों विषमतलीय रेखाओं के हमें समीकरण दे रखे हैं, तो उनके मध्य लघुत्तम जो दूरी है वह होगा मापांक ऑफ a2 सदिश माइनस a1 सदिश डॉट b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश अपॉन मापांक ऑफ b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि यदि मेरे पास कोई दो विषमतलीय रेखाएं हैं, यदि वह दोनों रेखाएं समांतर हो, तब उस कंडीशन में हम उनके मध्य दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम कहेंगे जब दो रेखाएं समांतर हो तो उनके मध्य की लघुत्तम दूरी। अब देखो, यदि ये एक मेरे पास रेखा है, ये एक मेरे पास रेखा है, ये R1 है, इसके समीकरण को मैं लिख रहा हूं a1 सदिश प्लस लेमड़ा b सदिश, और ये R2 सदिश है, R2 रेखा है, R2 सदिश बराबर a2 सदिश प्लस लेमड़ा b सदिश। अब देखो यहां से ये b सदिश क्यों आया? क्योंकि ये दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर है। दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। और समांतर है तो अब उस कंडीशन में उनकी दिशा को निर्देशित करने वाला सदिश हमेशा क्या होगा? समान होगा। और यहां इनके मध्य की दूरी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P और Q, दो बिंदु ले रहे हैं और ये एक रेखाखंड बन रहा है और ये रेखाखंड हमेशा इन दोनों रेखाओं पे कैसा होगा? लंबवत। तो लघुत्तम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वह इक्वल होगा इसके b सदिश क्रॉस a2 सदिश माइनस a1 सदिश अपॉन मापांक को b सदिश। क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा b सदिश क्रॉस a2 सदिश माइनस a1 सदिश अपॉन मापांक को b सदिश होगा। अब कई बार हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें ध्यान रखना है, और ध्यान कहाँ रखना है? हमारे पास एक्सरसाइज नंबर जो 14.4 है उसका जो चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, हमने पिछली क्लास में इसको हल नहीं किया था और मैंने वहीं यही बताया था कि ये अगले टॉपिक से क्वेश्चन है, इसलिए हम अगले टॉपिक में इसको हल करेंगे। तो हम आज इस क्वेश्चन को हल भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कि यदि जब दो रेखाएं समांतर हो तो उनके मध्य लघुत्तम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। कि एक रेखा का समीकरण मेरे पास दिया गया है कि R1 सदिश इक्वल a1 सदिश प्लस लेमड़ा b सदिश, दूसरी रेखा का समीकरण R2 सदिश इक्वल a2 सदिश प्लस लेमड़ा b सदिश। ये b सदिश दोनों में समान होगा क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है। तो उस कंडीशन में इन दोनों रेखाओं के मध्य जो लघुत्तम दूरी है वह इक्वल होगी b सदिश क्रॉस a2 सदिश माइनस a1 सदिश अपॉन मापांक को b सदिश। अब बच्चों हम बात करते हैं इनके क्वेश्चन की। क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 14.5 से पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या है। पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपके पास कोई दो रेखाएं हैं, उनके सदिश समीकरण दे रखे हैं और उनके मध्य की हमें लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। लघुत्तम दूरी, न्यूनतम दूरी ये सब एक है। ठीक है, तो हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि दिया गया है, क्या दिया गया है? R1 सदिश। R1 सदिश बराबर देखें तो यहां से या R सदिश दे रखा है। ठीक है, तो R सदिश से डिनोटेट कर दो। R सदिश बराबर दे रखा है i के प्लस 2j के और प्लस में दे रखा है k के, उसके बाद में है प्लस लेमड़ा, यहां से यहां दिया गया है i के माइनस j के प्लस k के, और एक और रेखा का समीकरण दे रखा है उसको भी मैं R सदिश से डिनोटेट कर रहे हैं, और R सदिश वो दे रखा है 3i के 2i के माइनस j के प्लस माइनस k के और प्लस म्यू। यहां से हमारे पास है 2i के
प्लस जे के प्लस 2k के 2k। ये है क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो हम कहेंगे कि इसलिए सबसे पहले a1 सदिश ज्ञात करते हैं। a1 सदिश देखें तो ik प्लस 2 jk प्लस kk। a2 सदिश देखें तो हमारे पास यहाँ से, या मैं ऐसे कह दूं यहाँ b1 सदिश बराबर देखें तो आता है 2ik माइनस jk, नहीं सॉरी, ik माइनस jk प्लस kk। उसके बाद में देखें तो a2 सदिश बराबर आ रहा है 2ik माइनस jk माइनस kk, और v2 सदिश बराबर आ रहा है यहाँ से 2ik प्लस jk प्लस 2kk। सबसे पहले हम कहेंगे a2 सदिश माइनस a1 सदिश। क्यों? क्योंकि हमें शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था कि a2 सदिश माइनस a1 सदिश डॉट b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश अपॉन मापांक ऑफ b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको हल करते हैं। यहां से देखें तो i कैप माइनस 2i माइनस i कैप बराबर क्या होगा i कैप माइनस 2j कैप क्या होगा माइनस 3j कैप, माइनस k कैप माइनस k कैप क्या होगा माइनस 2k कैप हो चुका है। और यदि मैं यहां से ज्ञात करता हूं किसको, b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश, तो हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म से हल करेंगे। क्या क्या आएगा, i कैप j कैप k कैप। यहां से देखें तो b1 सदिश से आ रहा है 1 माइनस 1 आ चुका है, b2 सदिश से 2 1 और 2 आ चुका है। यदि हल करते हैं तो b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश बराबर क्या आएगा i कैप वाली रो i कैप वाला कॉलम हटा दो, जो बचता है उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो, माइनस 1 1 1 और 2, फिर माइनस j कैप, इसकी रो हटा दो और इसका कॉलम हटा दो, क्या बचता है 1 और यहां से आया 2, यहां से भी 1 और यहां से 2 प्लस k कैप। यहां से देखें तो k कैप वाली रो हटा दो, कॉलम हटा दो, 1 माइनस 1 2 और 1। अब इसको सोल्व करते हैं। यदि सोल्व करते हैं तो देखो हमारे पास क्या आएगा, यहां से आता है b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश, वो इक्वल आएगा। देखो जरा कि माइनस का क्या हो गया 2 और यहां से क्या आया माइनस 1, तो माइनस का 2 माइनस का 1 यहां से आ चुका है माइनस 3ik, तो ये हो गया माइनस 3ik। उसके बाद में यहां से देखें तो 2 और माइनस 2 क्या हो गया 0, तो ये हो गया कैंसिल, 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है यहां से 1 माइनस 2 हो गया प्लस, और प्लस का हो चुका है यहां से 3k। अब साथ में इसका मापांक भी ज्ञात कर लेते हैं कि मापांक क्या है। तो हम कहेंगे कि इसलिए मापांक को b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश, ये हो जाएगा रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहां से देखें तो मापांक को b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश, ये आ चुका है रूट 9 प्लस 9, और यहां से देखें तो हम 18 हो चुका है, 18 का हम कर सकते हैं 3 इंटू रूट 2, ये इसका मापांक आ चुका है। अब शॉर्ट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हम कहेंगे क्या कहेंगे कि चूंकि लघुत्तम दूरी SD बराबर वो बराबर होगी किसके होगी, मापांक हो a2 सदिश माइनस a1 सदिश और डॉट b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश अपॉन मापांक को b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश। अब हम यहां से डाटा रखते हैं तो SD बराबर इक्वल क्या आएगा, यहां से मापांक, इसका मॉडुलस का मतलब है कि ये जो दूरी है ये हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहां से देखें तो a2 सदिश माइनस a1 सदिश, ये हमारे पास आ चुका है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, और डॉट b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश आ चुका है माइनस 3i कैप प्लस 3k कैप। उसके बाद में अपॉन में यहां से आ चुका है ये 3 इंटू रूट 2। यहां से देखें तो SD बराबर, सोल्व करते हैं इसको, ऊपर वाले को हल किया, i से i यहां से आया माइनस 3, j है नहीं, k से आया माइनस 6 अपॉन 3 इंटू रूट 2, और ये आ गया मॉडुलस मापांक। SD बराबर यहां से हम लिखेंगे क्या आएगा 6 3 9 9 बटा 3 इंटू रूट 2, ये इससे कैंसिल 3,
और एस डी बराबर हमारे पास आया 3/√2 इकाई। तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कैसे हुआ? यहां से हमारे पास जो लघुत्तम दूरी आई है वो आई है 3/√2 इकाई आ चुकी है बच्चों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखो हमें कहा गया है कि दो रेखाएं हैं, उन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अब हमें यहाँ इसका कार्तीयक रूप दे रखा है रेखा का, तो कार्तीयक रूप को हम सदिश रूप में कन्वर्ट करेंगे और सदिश रूप में कन्वर्ट करते हुए हम इसको हल करेंगे। तो देखो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। मैं कहूंगा कि दिया गया है हमें देखेंगे कि रेखा का समीकरण क्या है। रेखा का कि x + 1/7 इक्वल दे रखा है यहां से हमारे पास y + 1 यहां से दे रखा है -6 और इक्वल दे रखा है यहां से z + 1/1 और इसको हम लेमड़ा के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद दूसरी रेखा का समीकरण है हमारे पास यहां से, एवं दूसरी रेखा का समीकरण क्या है यहां से दे रखा है x - 3/1 इक्वल है वो यहां से y - 5/-2 वो इक्वल है यहां से z - 7/1। अब इसको हम म्यू के बराबर मान लेते हैं, ये हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे क्या कहेंगे यहां से कि इसको सदिश रूप में लिखने पर, सदिश रूप में लिखने पर यदि सदिश रूप में लिखते हैं तो हमारे पास यहां से r सदिश बराबर क्या आ जाएगा, r सदिश बराबर आएगा, ये सब तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये उधर चला जाएगा, क्या बनेगा कि आई के, या मैं डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता हूं कि सदिश रूप में लिखने पर a1 सदिश क्या आएगा, यहां से आएगा और ये आया -i के -j के -k के प्लस, ठीक है हो चुका है। फिर b सदिश या सदिश रूप में लिख ही देते हैं। देखो जरा सदिश रूप में क्या आएगा, r सदिश बराबर कि -i के -j के -k के प्लस लेमड़ा, यहां से 7i के -6j के प्लस k पा चुका है। दूसरा r सदिश बराबर क्या है, यहां से 3i के प्लस 5j के और प्लस 7k के और प्लस यहां से म्यू, ये आ चुका है i के -2j के प्लस k के। तो मैं कहूंगा कि इसलिए a1 सदिश बराबर आया -i के -j के -k के और b1 सदिश आया यहां से 7i के -6j के प्लस k के। अब देखो बच्चों आप इसको यहीं से डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि a1 सदिश ये आया और b1 सदिश ये आया। ठीक है, अब a2 सदिश बराबर क्या हो जाएगा, यहां से a2 सदिश होगा 3i के प्लस 5j के प्लस 7k के और b2 सदिश देखें तो वो i के -2j के प्लस k के। तो मैं कहूंगा कि इसलिए a2 सदिश माइनस a1 सदिश। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन है, अब एक बार फिर से हमने इसको सदिश रूप में लिख दिया है और सदिश रूप में लिख दिया है तो ये वैसा का वैसा क्वेश्चन बन चुका है जो कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट को हल किया था। वापिस हमने सदिश रूप में लिखा, सदिश रूप में लिखा तो हमारे पास इसका सदिश रूप आया, तो वापिस सोर्स डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से फिर से क्या लग जाएगा, सोर्स डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा मापांक a2 सदिश माइनस a1 सदिश और डॉट b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश अपॉन यहां से मापांक को b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों आपको ये आगे खुद को हल करना है। ठीक है, अब हमारे पास एक एक्सरसाइज नंबर 14.4 का एक क्वेश्चन रह गया था, वो और हल कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज जो थी उसका एक क्वेश्चन रहा था, मैंने कहा था कि ये हम बाद में करेंगे क्योंकि ये इस टॉपिक से नहीं था। आज वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा है इससे ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 4
और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो r सदिश के समांतर है और इन रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो एक तो पहली कहानी हम सबसे पहले तो एक रेखा का समीकरण नहीं दे रखा है, सबसे पहले तो हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। हमें कहा गया है कि बिंदु 2, 3 और 2 से जाने वाली और रेखा, दूसरी रेखा का समीकरण है r सदिश इक्वल यहां से -2i के प्लस 3j के प्लस म्यू और यहां से है 2i के -3j के और प्लस का 6k के समांतर है। अब देखो इसको एक मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। एक बिंदु मेरे पास यहाँ है, ये एक रेखा है, इस बिंदु से जो रेखा गुजरेगी, जैसे इस बिंदु के निर्देशांक है 2, 3, 2, इस बिंदु से जो रेखा गुजरेगी वह इस रेखा की क्या होगी, समांतर होगी। यही तो कहा गया है, ठीक है। तो इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का मुझे समीकरण ज्ञात करना है। इसका दे रखा है r सदिश बराबर a1 सदिश प्लस यहां से दे रखा है म्यू b सदिश। अब देखो यहां से इस बिंदु से गुजरने वाली हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो बताओ इसके समांतर को, इसकी जो दिशा है, इसको निरूपित करने वाला सदिश कौन है, b सदिश। तो उस कंडीशन में इसका समीकरण बन जाएगा r सदिश बराबर a2 सदिश प्लस लेमड़ा b सदिश। a2 सदिश कहां से आएगा, इन बिंदुओं से, लेमड़ा यहां से हमारे पास एक अदिश राशि है और b सदिश कहां से आएगा, यहां से। तभी ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो इसलिए r सदिश बराबर क्या आ चुका है हमारे पास, यहां से देखें तो उस रेखा के लिए, इस बिंदु से गुजरने वाले रेखा का समीकरण क्या आ चुका है, 2i के प्लस 3j के प्लस 2k के और प्लस लेमड़ा यहां से आ जाएगा हमारे पास b सदिश बराबर 2i के माइनस 3j के प्लस 6k के। तो मैं कहूंगा कि इसलिए a1 सदिश बराबर यहां से चाहे आप इसको मान लो चाहे आप इसको मान लो, पहले इसको ले रहे हो तो इससे कर लेते हैं। a1 सदिश आया 2i के प्लस 3j के प्लस 2k के, b सदिश दोनों में समान है तो b सदिश आ जाएगा 2i के माइनस 3j के प्लस 6k के और a2 सदिश यहां से हम ले लेते हैं माइनस 2i के प्लस 3j के। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास सीधा सा है, b सदिश क्रॉस a2 सदिश माइनस a1 सदिश अपॉन मापांक को b सदिश होता है। तो सबसे पहले हम a2 सदिश माइनस a1 सदिश ज्ञात करते हैं। तो मैं कहूंगा कि इसलिए a2 सदिश माइनस a1 सदिश जरा ज्ञात करो, माइनस 2i के माइनस 2i के माइनस 4i के यहां से 3k माइनस 3j के माइनस 3j के माइनस 3j के माइनस 3j के क्या हो गया 0, यहां से k के में नहीं है, इसको घटाएंगे तो माइनस का क्या बचा 2k के और यहां से b सदिश आ चुका है। तो मैं कहूंगा कि इसलिए b सदिश का मापांक भी ज्ञात कर लेते हैं साथ में b सदिश का। तो b सदिश का मापांक आया कि रूट यहां से 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहां से देखें तो ये आया 4 प्लस 9 प्लस 36 और ये आ चुका है 7। ठीक है बच्चों, अब हम ज्ञात करते हैं और क्या रह गया याद करने के लिए, ये ऊपर वाला भाग रह गया गुणा करने वाला। तो अब हम गुणा करने वाला भाग याद करते हैं। तो मैं कहूंगा तथा b सदिश क्रॉस a2 सदिश माइनस a1 सदिश, उसको हम फिर डिटरमिनेंट वाले तरीके से हल करते हैं। यहां से आया i के j के k के, सबसे पहले हम b सदिश के लिखते हैं, सदिश घटक अदिश घटक। तो यहां से b सदिश के आए हमारे पास 2 माइनस 3 और 6, फिर a2 सदिश माइनस a1 सदिश के लिखते हैं तो वो आ रहा है -4। अब यहाँ j कैप नहीं है तो j कैप नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 0 और यहां से आया -2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो यहां से हमारे पास आएगा, सबसे पहले लेते हैं i कैप को, हल किया तो यहां से हमारे पास, मैं अब डायरेक्ट हल कर रहा हूं बच्चों,
प्लस 6 और 0 हो गया, तो यहां से आ चुका है 6i माइनस जे में ये हटा -4 प्लस चॉइस, -4 प्लस का कितना हुआ चॉइस, कितना आया हमारे पास प्लस का 20, तो यहां से आ चुका है 20 जे। ठीक है, उसके बाद में के लिए करते हैं, तो ये तो 0 हुआ और घटाने वाला माइनस, ये आ चुका है 20 के आ चुका है 12 के सॉरी 12 के। तो हम कहेंगे कि लघुत्तम दूरी दोनों रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी, उसका फॉर्मूला होता है SD बराबर क्या होगा, B सदिश क्रॉस A2 सदिश माइनस A1 सदिश अपॉन मापांक B सदिश। यहां से देखो SD बराबर क्या है, यदि हम देखें तो B सदिश क्रॉस A2 सदिश माइनस A1 सदिश। यदि हम ये देखते हैं तो ये हमारे पास आता है 6i माइनस 20j माइनस 12k अपॉन यहां से आ चुका है 7। अब देखो ऊपर भी हमारे पास फिर एक बार क्या आ चुका है, मापांक आ चुका है। यदि हम इस मापांक को पुनः हल करते हैं, ठीक है, तो हमें ऊपर वाले का मापांक हल करना है। ठीक है, यदि हम ऊपर वाले का मापांक हल ज्ञात करना है, यहाँ मापांक और दर्शाना है। ठीक है, तो SD बराबर हमारे पास यहां से आएगा कि √6 का स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 7। यहां से SD बराबर लघुत्तम दूरी आएगी कि √36 प्लस 400 प्लस 144 और बटा कितनी आ चुकी है 7। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो 6 4 10 0 4 3 7 1 8 और यहां से आ चुका है √480/7 और ये हो गया इकाई। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 14.4 का भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप मेरे YouTube चैनल राकेश शर्मा मेस्टर अड्डा को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।